हेलो माय डियर फ्रेंड, आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से मेरे चैनल एनिमल्स और नेचर जोन में बहुत बहुत स्वागत है। हम आशा करते हैं आप अच्छे और स्वस्थ होंगे। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। आपका ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए आज के टॉपिक पर आते हैं। दोस्तों, आप ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में लगी आग तो याद होगी जिसमें करोड़ों अरबों जानवर जलकर खाक हो गए थे। इस बार फिर से प्रकृति ने तुर्की के जंगलों को अपना निशाना बनाया है, जहां लाखों जीव जंतु और इंसान जलकर राख हो रहे हैं। तुर्की जल रहा है। पर्यटन के लिए प्रसिद्ध इस देश की आग को लेकर सोशल मीडिया पर लगातार टर्की इज़ बर्निंग और प्रे फॉर टर्की हैशटैग के साथ लोग भयावह तस्वीरें और वीडियो पोस्ट कर रहे हैं। सोशल मीडिया के मुताबिक तुर्की के 30 जिलों के 60 जगहों पर जंगल की आग लगी है। इस भयानक जंगली आग की वजह से अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है। हजारों लोगों और पर्यटकों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया है। जंगल की आग से निकले धुएं से पूरे तुर्की का आसमान धुएं से ढक गया है। 6 प्रांतों के 20 स्थानों पर फायर फाइटर्स लगातार आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। तुर्की का भूमध्य सागर से सटा इलाका और दक्षिणी हिस्सा आग से ज़्यादा प्रभावित है। पिछले 24 घंटों में तेज़ हवाओं की वजह से आग 40 और जगहों पर फैल गई, जिसे स्थानीय लोग और प्रशासन मिलकर बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। कृषि और वन मंत्री बेकप आकादेमिरली ने कहा कि अभी यह कहना बेवकूफ़ी होगा कि हमने आग पर काबू पा लिया है, लेकिन हमारे लोग और फायर फाइटर्स लगातार बहादुरी से इस आपदा का सामना कर रहे हैं। जिसे जहां मौका मिल रहा है वह आग बुझाने के लिए प्रयास कर रहा है या फिर उसे रोकने का। अंताल्या प्रांत के मानवगत और अकेस्की इलाकों में सबसे ज़्यादा बुरी आग फैली है। मरमरिस इलाके में पहाड़ पर जंगलों में लगी आग से हॉलिडे होम्स और होटल्स को खतरा महसूस हुआ तो उन सबको पर्यटकों से खाली करवा दिया गया। 50 से ज़्यादा लोग अस्पतालों में भर्ती हैं। दर्जनों लोग अपने घरों को छोड़कर खुले में रह रहे हैं। इन दोनों इलाकों में 25 से ज़्यादा गांवों को खाली कराया गया है। सभी पर्यटन स्थलों पर पहाड़ों के किनारे स्थित होटलों और रिजॉर्ट से पर्यटकों को बोट में बिठाकर समुद्री रास्ते से सुरक्षित इलाकों में पहुंचाया जा रहा है। इससे पहले भी गर्मियों में तुर्की के जंगलों में आग लगी थी। तब तुर्की की सरकार ने इस आग के पीछे कुर्द आतंकियों को जिम्मेदार ठहराया था। फिलहाल तुर्की के सभी राज्यों में यह आदेश लागू कर दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति इस समय जंगलों की तरफ नहीं जाएगा, क्योंकि उसे जलने का खतरा है। साथ ही उत्पाती लोग जंगलों में आग को और भड़का सकते हैं। तुर्की में लगी इस आग से कई गांव जल गए हैं। लोगों की गाड़ियां और मवेशी जल गए हैं। कई जानवर जले हुए मिल रहे हैं। उन्हें तत्काल इलाज के लिए वेटरिनरी अस्पताल या क्लिनिक भेजा जा रहा है। कुछ फायर फाइटर्स तो जले हुए जानवरों का प्राथमिक इलाज मौके पर ही कर रहे हैं। लेकिन नज़ारा इतना भयावह है, उसे देखकर ही लोगों की रूह कांप जा रही है। अंताल्या के रिजॉर्ट सिटी से 75 किलोमीटर दूर मानवगत के मेयर सुकरू सोजन ने कहा कि जंगलों की आग चारों तरफ से घेर चुकी है, बस समुद्र की तरफ का इलाका सुरक्षित है। आग ने तो टाउन सेंटर तक अपनी पकड़ बना रखी है। इस समय इस इलाके में हुए नुकसान का अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। हमने आज तक अपने जीवन में कभी ऐसा भयानक मंजर नहीं देखा। तुर्की के जंगलों में लगी आग को बुझाने के लिए इस समय 3 फायर फाइटिंग विमान, 38 हेलीकॉप्टर, 108 फायर फाइटिंग व्हीकल और करीब 4000 से ज़्यादा फायर फाइटर जुटे हुए हैं। तुर्की के AFAD डिजास्टर एजेंसी ने कहा कि आग की चपेट में आए सभी राज्यों और शहरों के पड़ोसी राज्यों और शहरों को सावधानी बरतने की चेतावनी दी गई है। साथ ही सुरक्षित रहने की अपील भी की गई है। कुछ लोगों का मानना है कि आग की शुरुआत अंताल्या प्रांत से ही हुई, क्योंकि यहाँ गर्मी काफ़ी ज़्यादा पड़ती है। यह जगह पहाड़ी जंगलों और समुद्री तटों के बीच में बसा है।
इस खूबसूरत जगह पर हर साल लाखों देसी विदेशी पर्यटक आते हैं। कुछ पर्यावरणविदों का मानना है कि इस आग की वजह ज़्यादा गर्मी भी हो सकती है। तुर्की लगातार चरम मौसम एक्सट्रीम वेदर का शिकार हो रहा है। अभी इस महीने की शुरुआत में ब्लैक सी के तट पर बसे राइज और आर्टविन प्रांतों में अचानक बाढ़ आ गई थी, जिसकी वजह से सैकड़ों घरों और सार्वजनिक संपत्तियों का नुकसान हुआ है। तुर्की की आग से पड़ोसी देश लेबनान भी प्रभावित हुआ है। यहाँ पर भी 25 फायर इंजन और 4 एयरफोर्स हेलीकॉप्टर्स जंगलों की आग को बुझाने में लगे हुए हैं। लेबनान रेड क्रॉस ने जंगल की आग से 17 लोगों को बचाया है। इसके अलावा 30 लोगों का इलाज किया है, जिनमें से 8 लोग अस्पताल में भर्ती हैं। लेबनान में 500 एकड़ वाइन और ओक के जंगल खाक हो चुके हैं। तुर्की में लगी 63 जंगली आग में से 43 को नियंत्रित करने का दावा भी किया जा रहा है, लेकिन 20 स्थानों पर अब भी जानलेवा आग जल रही है। बाकी आग को भी बुझाने का प्रयास चल रहा है, लेकिन तेज हवाओं के कारण सफलता मिलने में समय लग रहा है। दुनिया भर के नेता और राष्ट्राध्यक्ष इस समय तुर्की की मदद करने को तैयार हैं, साथ ही इस आपदा में संवेदना प्रकट कर रहे हैं। सोशल मीडिया साइट ट्विटर पर नाम के ट्विटर हैंडल से एक पोस्ट डाली गई है, जिसमें कहा जा रहा है कि तुर्की के जंगलों में ड्रोन से आग लगाई गई है। कोई भी हैरान होगा ये सोचकर कि ये किसका काम है। दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी? हम आशा करते हैं आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। Thank you very much for watching my video. Subscribe, like and share to my channel and also press bell icon. Take care friends. धन्यवाद।